हाँ बाबू, आज प्रश्नावली 4.4 को हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में बस दो चीज़ आपको देखना है, एक मीनर और एक को फैक्टर। मीनर माना होता है उपसारणिक, को फैक्टर माना होता है सहखंड। और बस इसके बाद से चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले जो शुरुआत हम लोग करेंगे, देखो यहाँ पर नियम आपका सारणिक में जब भी दिया होता है तो 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। भाई ये पहला पंक्ति का पहला स्तंभ, पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ और तीसरा पंक्ति का पहला स्तंभ, यह सब आपका दिया गया। जब भी आप उपसारणिक निकालेंगे तो आप अगर A11 को उपसारणिक निकालेंगे तो A11 का उपसारणिक लिखेंगे और 11 के सामने वाला छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 22, 32, 23 और 33 हो जाएगा आपका। A12 का निकालेंगे, 12 वाला ये है तो ये दोनों बचेगा 21, 31 और बच जाएगा 23, 33, 33 हो जाएगा। उसके बाद से जब आप निकालेंगे A13 के, ठीक है ना, तो जब A13 के निकालेंगे तो ये 13 यही है, ये दोनों बचेगा 21, 31, 22, 32। 21 का निकालेंगे, ये 21 है तो 12, 32, 12, 32 फिर 13, 33, 13, 33 आपका हो जाएगा। उसके बाद से आपका 22 का निकालेंगे, 22 यही है आपका, देख लो इधर से। तो जब 22 निकालेंगे तो ये 22 है तो ये दोनों बचेगा 11, 31, 11, 31 लिख दिया गया है और ये 13, 33 तो आपका यहाँ पर 13, 33 हो जाएगा, यही ना है 22, 13, 33 आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप 31 के निकालेंगे, ये 23 का निकल जाएगा, क्या करना है, ये 23 का निकाल यहाँ पर लिख देते हैं 23। भाई जब ये 23 लिखेंगे तो यही तो है ये 23, तो ये छूट जाएगा 11, 31, 12, 32, 11, 31, 12, 32, ठीक है। अब उसके बाद से ये आपका 31 का निकालेंगे तो देखिए 31 यही है तो ये 12, 22, 12, 22, 13, 23, 13, 23 आप लिख देंगे। 32 आप निकालेंगे, 32 है 11, 21, 11, 21 और 13, 23, 13, 23 लिख देंगे। 33 है यही 33 है 11, 21, 11, 21 लिखेंगे, 12, 22, 12, 22 लिख देंगे। तो ये जितने हम लोग जिक्र किया, किसका जिक्र रहा भाई, ये जिक्र रहा आपका उपसारणिक का। यहाँ से एक चीज़ बताते हैं तुम लोग को, सहखंड निकालना। सहखंड भाई अंग्रेजी में इसको को फैक्टर कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में को फैक्टर कहा जाता है, लेकिन इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए A11 का सहखंड, पूरा सीखने का प्रयास A11 ही लिखेंगे, फिर A12 का, फिर A13 का, ये तीन एक साथ रहते हैं, फिर A21, A22, A23 ये तीन एक साथ, फिर A31, A32, A33 ये एक साथ रहेगा। भाई सहखंड को कैपिटल एक साथ। एक और बात याद रखिएगा, जहाँ उपसारणिक कहता है उसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, उपसारणिक को माइनर कहते हैं इसलिए। अच्छा, इसका मान निकालना होगा ना, तो इसका रो रहता है -1 के ऊपर रो, यानी पंक्ति प्लस कॉलम, हमेशा एड करते हैं और यहाँ पर उपसारणिक लिखते हैं हम लोग। जैसे मान लो 11 है तो यम 11 लिख लेंगे, जितना है ना यम का मान है, ठीक है। जैसे अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर कैपिटल यम 21 लिख सकते हैं, यम 13 लिख सकते हैं, M 22 लिख सकते हैं, M 31 लिखिए, मत लिखिए, लिख जानिएगा। मानो उपसारणिक जो होगा इसी तरह से -1 के ऊपर रो प्लस कॉलम गुणे M 22, 12 -1 के ऊपर R प्लस C, M आपका 13 -1 के ऊपर R प्लस C, M 21 -1 के ऊपर R प्लस C, M 22, ठीक है। समझ गए होंगे। अगर मैं कुछ लिख करके दिखा दूँ आपको, जैसे ये 2 + 3 है गुणे M 22, तो ये आपके माइनस में हो जाएगा 1 गुणे M 22।
इस तरीके से लिखते जा सकते हैं आप। -1 के ऊपर 3 + 1 गुणे m 31, -1 के ऊपर 3 + 2 गुणे m 32, -1 के ऊपर 3 + 3 गुणे m 33। मेरे कहने का मतलब है बाबू कि जितने भी मान, देखो उपसारणिक में कोई चीज़ नहीं लगाते हैं, जो आया उसको हमने लिख दिया। लेकिन जब भी सहखंड निकालिएगा, इसे पूछेगा, जब भी आप सहखंड निकालेंगे तो -1 के ऊपर r + c लिखेंगे। अच्छा, आपको अच्छे तरीके से याद होगा ये चीज़ कि अगर यहाँ पर कहीं दिखाएं आपको, अगर कोई माइनस में है और यहाँ पर सम संख्या आ गई जोड़ने पर, तो प्लस में लिखते हैं। भाई -1 के ऊपर 2 है तो -1 -1 सम आ जाएगा। -1 के ऊपर 4 है, सम है तो 1 हो जाएगा। -1 के ऊपर 6 है, सम है तो 1। -1 के ऊपर 8 है, सम तो 1। माने -1 के ऊपर जब भी सम रहेगा इसका मान पॉजिटिव आता है। अब -1 के ऊपर अगर विषम है, भाई मान लो आपका आ गया 3, तो माइनस के साथ लिखेंगे। आपका जोड़ना, देखो यहाँ पर देखो 1 है, भाई जोड़ोगे तो +2 होगा। सम है तो इसको प्लस में लिखते हैं। ये विषम है माइनस में, ये सम प्लस में, ये विषम माइनस में, ये सम प्लस में, ये विषम माइनस में। सम होगा 3 1 4, प्लस में ये 5 विषम में, ये आपका। इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नोट कर रखा है इसको, हाँ नोट कर लो इसको, सहखंड वाला को। देखो आप उदाहरण नंबर 19 हम लोग पढ़ेंगे और लिखा है कि सारणिक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात करना आपको। चलिए उदाहरण नंबर आपके पास 19 है और मान आप देख रहे हैं सारणिक में ए बराबर ए, या जो भी मान करिए दे दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में भाई प्रश्न पूछा गया कि अवयव 6 का उपसारणिक बताइए। उपसारणिक बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। आप इस क्वेश्चन को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे आसान कोई क्वेश्चन है नहीं। फिर भी हल करते हैं हम लोग। कहा है कि उपसारणिक 6 का मान, जो 6 है इसका मान आपको बताना है। चले भाई 6 का मान बताना, कुछ नहीं है भाई। 6 आप लिख सकते हैं 6 का उपसारणिक आप निकालेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। 6 वाला छोड़ दो, इसके पंक्ति को, स्तंभ को, बचेगा 1 7 और 2 8, ये बचेगा। फिर 8 -7 दूना 14 -6 हमारा आंसर निकल गया। आप देख लीजिए, पूरा प्रयास करिए, जब भी अंक पूछेगा बस उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिए, इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन अब उदाहरण 20 के पास कदम को रख रहे हैं। ये उदाहरण नंबर 20 से बेहद आसान सवाल। उदाहरण 20 के पास सवाल में ही कह रहा है सारणिक दिया गया है। सारणिक ये बराबर मान लीजिए 1 -2 और 4 3 के सभी उपसारणिक आपको निकालना है। उपसारणिक बताइए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सामने सामने लिख लो बस। उपसारणिक निकालना है। ये जानते होंगे A 11 है, आपको याद होगा A 12, A 21, A 22। आप जब एक A 11 का उपसारणिक निकालेंगे तो इसके सामने वाला 3 लिखा जाएगा। सिंपल सी बात रहेगी। A 12 का निकालेंगे तो 4 लिख लेंगे भाई। A 21 के निकालिएगा तो आप -2 और A 22 के निकालिएगा तो 1, बात ख़त्म। नहीं, इसमें क्यों मल्टीप्लाई होगा भाई, मान थोड़े निकाल रहे हो मार्ट में, सिर्फ इतना ही लिख लेंगे। अच्छा एक बात और है, उपसारणिक का सहखंड भी निकालना है। सवाल में दोनों पूछा, सवाल में उपसारणिक और सहखंड दोनों पूछा। आपको बता देते हैं, यहाँ से उपसारणिक निकाल लेंगे और यहाँ
सहखंड निकाल लीजिएगा। ठीक है, चले भाई इसको M11 लिख लेंगे आप, सिंपल जी बात है। M11 उपसारणिक में M12, उसके बाद से M21, उसके बाद से M22। कोई चिन्ह नहीं, जैसा चिन्ह के साथ होगा वैसे उतार देना है भाई। M11, A11 के सामने वाला 3, देखिए 11 का उपसारणिक 3 आ गया, 12 का 4 और 21 का -2, 22 का 1। नहीं हो गया ना, सॉल्व नहीं करेंगे इसको, सामने सामने लिखते हैं इसको। ठीक है, जब भी ऐसे आपके सवाल दिखाई दें तो सामने सामने 3 पदों में होगा ना। जब कहाँ, जब 3 पदों में होगा तब सॉल्व किया जाता है, 2 पदों में होगा तो बस सामने सामने लिख देते हैं हम लोग। अब सहखंड में कैपिटल A11 लिखेंगे ना तो वही बात होगी, -1 के ऊपर भाई 1 + 1 गुणे A11 होता है आपका M11। कुछ नहीं करना है तो क्या है, पंक्ति पर स्तंभ नहीं लिखे का, एक एक, ये एक क्या है, पहला एक वही तो है। चलिए यहाँ पर -1 के ऊपर 1 1 2 + 1 तो 1, M11 का मान 3 तो 3 हो जाएगा। चलो A12 लिख लो भाई, 12 लिखोगे तो -1 के ऊपर 1 + 2 गुणे वही होगा M11, M12 4, ये माइनस में होगा क्योंकि 2 1 3, 3 विषम है तो माइनस में आ जाएगा, तो -1 गुणे 4 बराबर -4 आ जाएगा। उसके बाद से 21 लिखना है, ये भी विषम होगा भाई। 2 1 3 डायरेक्टली माइनस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो संख्या उसके सामने उतार लो -2, तो -2 2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। माइनस से पहले से है, इस संख्या में माइनस है तो प्लस। ये 22 लिख लो आप भाई। 22 जब लिखोगे तो सही नजर आ रहा है, प्लस हो गया, सम हो रहा है भाई। सम का मतलब 2 + 2 और गुणे 1 प्लस होगा तो 1 गुणे 1 तो बराबर 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, बताने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये 4 है ना, तो ये तो भर दिए आप 4 तो आएगा ना, -1 तो आगे है भाई। 1 और 2 जोड़ोगे तो विषम होगा ना, 3 होगा तो भाई गलत कर दिया है, वो गलत कर दिया है। ठीक है, सहखंड देख रहे हैं ना, उपसारणिक नहीं देख रहे हैं। आप उपसारणिक देखेंगे तो 4 दिखाई दे रहेगा। सहखंड नीचे वाला देखिए, नीचे वाला कैपिटल A वाला बनाया होगा, हाँ माइनस रहेगा ना, सब लोग जानते हैं ना, इसे इसलिए माइनस होगा। जैसे 3 आपका आ रहा है तो आप इसको 3 बार लिखेंगे तो ये तो एक तो माइनस में प्लस हो जाएगा ना, माइनस बच जाएगा तो ये माइनस लिखते हैं। अगर 4 होता है, सोचिए 4 होता है तो आप इसको 4 बार लिखते हैं तो ये प्लस, ये भी प्लस हो जाता है, इसीलिए आपका फिर माइनस हो जाएगा। अरे 4 को तो प्लस हो गया, एक बच जाएगा -5वां नंबर। तो इस तरीके से आपका रहेगा। उदाहरण एक है, देख लीजिए आप, बहुत ईजी अभ्यास है ये। और अब उदाहरण नंबर चल रहा है पढ़ने के लिए ना 21 के पास। उदाहरण 21 में आपके पास दिया गया है कि A11 A12 A21, 21 नहीं 13 हो गया यहाँ पर। ठीक है, A11 12 13 है और A21 22 23 और 31 32 पूरा दिया है। और एक क्वेश्चन में हमसे कह दिया ना कि A11 और A21 का उपसारणिक और सहखंड बताइए। A11 और A21 का उपसारणिक और क्या बताना है, सहखंड बताना है। देखिए कैसा हल करेंगे इसको। ठीक, जब आप इसको हल करेंगे बाबू तो सबसे पहले A11 को उपसारणिक निकाल लें। M11 लिख लो और A21 का उपसारणिक। चलो आएगा तो क्या करेगा। तो पहले देखो डायरेक्टली लिख लो, सुनो सब लोग सुनो। अब गुणा करिए, आइए ना 11 है तो ये वाला छूट जाएगा, इसका इसमें करिए तो आ जाएगा A22 A33 माइनस A32, वही आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 32 23 कुछ भी लिखोगे कोई अंतर नहीं है, गुणा के रूप में है ना तो उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। 21 है तो 21 तो यहाँ पर है ना, तो 12 से गुणा 33 में A12 A33,
32। हाँ, ये अब तो बतिया कह रहे हैं 12 32 क्यों लिखोगे? 12 33 है ना, 33 है। तो ये 21 लोगे तो ये वाला छूट जाएगा, ये वाला छूटेगा, तो 12 33 नहीं लिखोगे? जो लोगे वो तो छूटेगा ना। चलिए। हाँ, कौन 12 के नीचे 32 है? नहीं, तिरछा तिरछी लिया जाता है, सामने से हम थोड़े लोगे। हाँ यार, उस समय से इतना सवाल लगा लिया हम लोग, हमेशा तिरछा तिरछी गुणा किया जाता है, रूल होता है। चलो, गुणा कर देगा फिर वो कहेगा फिर गुणा कर बात हुई, तेरे दिमाग अब लगाओ, कब तक 2 4 में बताया जाता है यहाँ ऐसे ही, उसके बाद से मन में ही गुणा करते चलो। अरे 12 के स्टूडेंट तुम लोग यार, IIT नीट कहाँ कहाँ नहीं बैठना तुम लोग, क्यों काटेंगे? गजब बात करते हो यार। चलो अब आइए, अब हम लोग क्या करेंगे? सहखंड निकालेंगे। सहखंड भाई, सहखंड जब निकालोगे तो ये देखो ये सम है भाई, एक एक सम होगा। और जब सम है तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं, प्लस के साथ लिखेगा। A22 A33 तब का रही। अरे यार खाली जो पूछा है ना, खाली 11 का पूछा है, 21 का पूछा है, बस हो गया। दो ही को, ये थोड़े कि पूरा हम लोग 6 के 6 निकालना है, सिर्फ 2 दिया है, एक 11 के लिए निकाल दो और एक 21 के लिए निकाल दो, बस 2 ही निकालना है, निकाल दिया हमने। अगर ये कहा होता कि सभी का निकालिए तब वो 6 के 6 हम लोग लपेटते 9 का। हाँ, अब शाखा निकाला किसका? 21 का। हाँ, तो इस तो मान लीजिए चेंज होगा ना, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस आगे आ जाएगा। और तब देखो, अब आए तो है यहाँ पर, ये वाला आया है तो लिख लो, A12 A33 माइनस A32 A13, अब मल्टीप्लाई में आ जाए, ये प्लस हो जाएगा, A32 A13 माइनस A12 A33। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन लग गया। माइनस वाला पर लगे, अरे यार माइनस गुणा इसमें करोगे प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला माइनस, तभी ना माइनस हटाया है। तुम लोग कहाँ देखते रहते हो, सब कर देते हैं तभी नहीं पता चलते क्यों? बोलो, हो जाएगा, कोई खास थोड़ा इसमें नहीं। गुणा ये पहले का करना है यार, इसका ये कुछ भी नहीं, प्लस का है तो माइनस होगा, और ये माइनस में प्लस होगा, तो ये प्लस वाला पहले लिख दिया गया है, और ये माइनस वाला बाद में लिख। चलो बन जाएगा। अब आइए, तो ये मैथमेटिक्स 7 का चैप्टर तो बहुत ईजी, अब ना लगे तो दुर्भाग्य होगी। चलिए अब उदाहरण नंबर 22 के पास हम लोग चलते हैं। आप करते रहिए, मैं सवाल लिखता रह रहा हूँ। उदाहरण 22 जल्दी से। सहखंड देखो, उपसारणिक निकालना है इसका सबका, इसमें तो दिया नहीं है कि इसका इसका निकालिए, तो सबका निकालेंगे और सबका सहखंड में निकालेंगे। उपसारणिक निकाल लोगे, सहखंड में खाली माइनस प्लस की बात होगी, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो चलो हल कर देते हैं। अरे हल हो जाएगा, क्या करना है। M11 उपसारणिक लिख लिया, M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 उपसारणिक है सब, 33 तक है ना। चलो देखो, इसको निकाल लो तो क्या बचेगा? 0 5 4 -7, तो 0 -20 -20, 12 ले लो, 6 1 4 -7 -42 -4 -46, 13 है ना। 6 1 0 5 नहीं, जोड़ा में होंगे रहेला,
गुणा रहता तो प्लस कर देते, लेकिन जोड़ में जो चिन्ह होता है वही लिखते हैं 0। 30 आ जाएगा। 30 है का -3 5 अब 5 -7 5 में प्लस हो जाएगा 7 तरीके 21 हो गया। आई 5 बजे 25 -4 हो जाएगा। 22 के निकाल लो बाबू। 22 है बता 2 1 5 -7 2 1 5 -7 तो -14 -5 -14 -5 -19 23 ले लो। हाँ ये 23 है तो 2 1 -3 5 2 1 -3 5 5 दूना 10 -3 तो 10 + 3 13 आ गया। 31 निकाल लो तो 31 यही तो है तो -3 0 -3 0 5 4 आई -12 है 0 तो -12 हो जाएगा। 32 निकालोगे ये वाला 2 6 5 4 2 6 5 4 4 दूना 8 6 बचे 30 -22 33 निकाल लो। 33 ये है 2 6 -3 0 0 -7 18 तो केवल 18 आ जाएगा। एम 33 का मान ओके। अच्छा अब घनाघन 11 के निकाल लो। सखंड निकाल लो। दो क्या निकालोगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 हाँ A32 बस A33 हाई 1 1 प्लस ऐसा विषम माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया बात ख़त्म। अब जो मान आया हो M11 वाला भर दो -20 भर दो तब -20 से रहेगा। 12 का देख लो कितना आया है -46 है तब +46 हो जाएगा। 13 का देख लो 30 है तो आगे प्लस है तो 30 लिख दो। 21 के देख लो -4 हो जाएगा। अरे तो का गलत का पेपरों में का फिर निकालो का वो ना ओकर जरूरत नहीं तू जान गया बात खत्म हुआ। हाँ रे यार तो क्या बता रहे हैं हम एग्जाम है ना वो क्या जरूरत लिख वो तक सिखा दिया गया इतना। अच्छा ये बताओ इतना कम सवाल रहता है का नहीं उससे बात नहीं है ना। तुमको 30 को सवाल लगाना है 3 घंटा में। ये थोड़ा कभी एक सवाल पे 1 घंटा लगा दोगे और सवाल ये कहाँ जाएगा। ये तो हम बता रहे हैं 1 घंटा में तो बता रहे हैं 1 घंटे में 5 सवाल लगा जो उस समय से है वहाँ तुमको फास्ट ही लगाना पड़ता है ना। चलेगा 22 की जगह पर कितना आया -19 तो -19 आ जाएगा। 23 का देखोगे तो 13 तो या 13 लिख लो तो -13 आ जाएगा। 31 के -12 तो -12 आ जाएगा। 32 के -22 + 22 आ जाएगा। 33 के 18 तो 18 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बता देते हैं यहीं से सुनो इधर सुनो। ये तो निकाल लिए ना खूब ध्यान से सुनो पहले ब्लैक बोर्ड पर है सुनो। जब तुम लोग कल आज तो नहीं कल एक्सरसाइज लगाएंगे कल ख़त्म भी हो जाएगा पूरा। और जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा 4.5 तो उसमें आपको सखंडज निकालना है। जैसे सखंड निकाल रहे हैं वहाँ संखडज माना में सखंड है ना उसमें जा करके जज उठी जाए यार सीधा बैठो यार बात तुम तो और परेशान करते रहते हो। सखंड निकाले रहे हो आज कल तुमको सखंडज निकालना है। सखंडज का मतलब होता है उसमें ज ऐड हो जाएगा। तो सुनो समझे तो नहीं यार मैथमेटिक्स में कुछ नहीं खाली तुम लोग समझने का कायदा सही नहीं है। चलो तो देखो क्या होगा बाबू कल जब निकालोगे तुम लोग जैसे सखंडज के बारे में मिटा देता नहीं समझ गए होगे तो क्या होगा ना सहखंडज जिसको हम एडजॉइंट कहते हैं। अगर निकालना होगा एक का तो एडजॉइंट बना होता है सहखंडज
बोले सुनना ध्यान से। देखो क्या निकालोगे तुम लोग। निकालने के लिए ना यहाँ जो सखंड निकाले हैं इसी में भर देते हैं। लेकिन क्या भराता है देखो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। जैसे आप परिवर्त अभी पढ़े हैं ना, तो जो सखंडज आएगा उसी का परिवर्त अवयव के रूप में लिखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सखंडज। बात समझे? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सखंडज कहते हैं। तो सुनो, अब जो मान आया है तुम्हारे पास, यहाँ देखो खूब बढ़िया। जो 3 दिन का जोड़ा लगा लेते, 3 गई हो गया, 3 गई हो गया, 3 गई। फायदा ही होता है ना कि आसानी से मान भर देते हैं। देख लो, कल तो नहीं, नेक्स्ट डे जब पढ़ेंगे आप 4.5, तो यही आपका आएगा 4.5 में सखंडज निकालने के लिए जो इसमें ऐड हो गया है। तो जो सखंड निकालेंगे उसी को परिवर्त अवयव के रूप में लिखते हैं। माने जो ऐसा था ना आपका भक्ति, वो अष्टक में बदल कर तब लिखते हैं। अब पूरा डाटा आपको मालूम है, ये डाटा इसमें रखना है। देखो ना, देखो 11, 12, 13 है, तो ये 3 आपके पास यहाँ पर है, -20, 46, 30। मान हम इसको इसी समय समझा देते हैं, जब यहाँ पर निकाले हैं ना, इसलिए हम समझा देते हैं कि आप उसको अपने मन से भी लगा सकते हैं। इसमें 3 आपको देखना है, 4 - 13 - 3, 4 - 13, 4 - 19 - 13, ठीक है, -13, -12, 22, 18, -12, 22, 18। समझे? माने इस तरीके से जब सखंडज पूछता है तो इसको हम लोग हल करते हैं। अब हो गया, आंसर आ गया, बस उतना ही लिख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्नावली 4.4 के पास हम लोग चलता हो है, मिटा देना। अच्छा देखो, जब तुम लोग थ्योरी पढ़ चुके हो तो हमको तो नहीं लगता कि प्रश्नावली में कोई भी समस्या होना चाहिए। तीसरा तो लगभग नहीं करी, तीसरा तो लगेगा ही नहीं। अगर मैं कह दिया तो नहीं लगेगा, मत मानो। देखो, जॉन इजी है मैं खुद छोड़ दूंगा, आज जो आपसे नहीं लगेगा लगेगा। आप अभी नियम जब हम लोग पढ़ेंगे ना बाबू, है में कोई प्रॉब्लम नहीं है 4 सवालों में। ये सवाल जैसे आपको बताया गया है उसी सिंपल नियम से, सिंपल रूल से चारों बना लेंगे, बताने की जरूरत नहीं है, चारों ही हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपको हम बता रहे हैं। चलिए देख लो, माने पहला में वहाँ देखो, चलो हम क्या कह रहे थे कि आपसे तीसरा सवाल में तेरी प्रॉब्लम होगी, एक पीछे रीजन का है, तो सुनते हैं। क्वेश्चन ही कह रहा है तीसरा आपसे, इधर देखो यार, दूसरे पंक्ति के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके, सहखंडों का प्रयोग करके सारणी किसको पढ़ते हैं ना, ये दिया गया है 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, आपके सवाल में तो कहा ही नहीं है कि उपसारणी का सहखंड निकालिए, कहा गया सवाल में? ये तो कहा नहीं गया है कि उपसारणी का सहखंड निकालिए। सवाल में तो ये कह रहा है कि आप मान बताइए। तो सुनिएगा,
कौन सी पंक्ति का मान बताना है भाई? दूसरे पंक्ति के। पहले देखो, थोड़ा सा रेट से लिख रहे हैं, देखो दूसरे पंक्ति का मान आपको बताना है। तो दूसरा पंक्ति का मान कैसे निकालते हैं, इसके पीछे सुनो कहानी है। और दूसरा पंक्ति आपका यही है, ठीक। तो देखो पहले क्या करोगे, सुनो, सखंड निकालेंगे इसका। क्या निकालेंगे? निकाल दे डायरेक्टली सखंड निकाले, साड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इसका सूत्र क्या होगा हम बताते हैं, क्या निकालोगे। सूत्र इसका होगा, जब दूसरे पंक्ति का मान निकालेंगे तो सुनो, स्मॉल ए 21 कैपिटल ए 21 प्लस स्मॉल ए 22 कैपिटल ए 22 प्लस स्मॉल ए 23 कैपिटल ए 23। देख लो, इसलिए मैं कह रहा था कि आपके लिए प्रॉब्लम होगी। हमेशा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो ये दिख रहे हो जो हिस्सा, इसका मतलब ये स्मॉल जो दिख रहे हो 21, तो जो मान है 21 है ना, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, तो 21 है, 2 है तो 2 रखा जाएगा। लेकिन ऐसा अखंड है, इसको निकालना पड़ेगा। ये 22 है तो 22 लिखा जाएगा, लेकिन इसको आपको निकालना पड़ेगा। ये 23 है, 23 रखा जाएगा स्मॉल वाला, लेकिन कैपिटल ए आपको निकालना पड़ेगा। तो कहीं किनारे पहले निकाल लेते हैं, तब तो इसमें डायरेक्टली रख देंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। देखिए सुनिए, पहले आप सहखंड डायरेक्टली निकालिए। सहखंड किसका? कैपिटल ए 21, तब कैपिटल ए 22, तब कैपिटल ए 23। भाई 21, 22, 23 आपका हो गया। और जहाँ 21 है, जहाँ का है 21 है, तो देखो 2 और 1 3 होगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा ना। हाँ 2 2 4 होगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, लग जाएगा। ये भी माइनस का चिन्ह आपका लगेगा। अच्छा चलो 21 तो यही है, देख ही रहे हैं। तो क्या लिखोगे, ये छूट जाएगा, बीच वाला तो छूट ही गया है। 3 2 8 3, 3 2 8 3। चलिए माइनस पहले लिख लो, और ये 3 3 का 9 और माइनस 7 2 16। और सुनो ना, जब घटेगा माइनस आ गया, -7 होगा, ये +7 आपका निकल जाएगा। इसका मान आ गया। अब 22 देखो ये है 5 1 8 3, 5 1 8 3, तब का रहेगा। अरे यार 22 है तो वही तो रखोगे। चलो 5 15 हो गया, ये 8 का मान घटेगा तो 7 आ जाएगा। ये 23 ले लो, तो 5 1 3 2, 5 1 3 2, माइनस आ गया, ध्यान रखना। क्यों माइनस है, क्योंकि विषम है ना, तीसरी 5 दूना 10 -3, तो माइनस का आ गया 7। समझ लो तो ध्यान से। ये कब यूज करते हैं भाई, जब मान पूछेगा तब। जिएगा कहीं स्तंभ कहीं तो स्तंभ लेकर हल करेंगे, पंक्ति कहेगा तो पंक्ति लेकर हल करेंगे। चलिए भरिए, 1 मिनट पर समझ लो। अब ये स्मॉल 21 का मान यहाँ पर है 2 लिखो, गुण है कैपिटल 21 का मान 7 आया तो 7 रख लो, प्लस स्मॉल ए 22 का मान 0 तो 0 लिखो, कैपिटल ए 22 का मान 7 है तो 7 लिखो, स्मॉल ए 23 का मान, भाई 23 का मान 1 है तो 1 लिखो, और यहाँ पर क्या है -7 है तो 7 लिखो। 7 दूना 14 प्लस 0 -7 और 14 में 7 गया 7। ये हमारा आंसर आ गया। जबरदस्त सवाल था। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं कुछ भी पूछे, जब सवाल में कहे मान बताइए तब की बात होगी भाई। जब भी मान पूछेगा तब ऐसा यूज करेंगे। अष्टम ले लेंगे आप जो भी लेना होगा लेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं यार, जब पंक्ति पूछा है तो क्या आप अष्टम ले लेंगे, जो कहेगा वो न लेना है।